सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। ब्रिटिश सरकार ने 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट में प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। यानी अगर अंग्रेजों को ये शक हो गया कि यह आदमी कुछ ना कुछ गलत काम कर सकता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है, तो उनको इस बात का कोई सबूत भी ना होगा ना, सिर्फ संदेह के आधार पर उसको पकड़ लेंगे। इस बात के ऊपर ना ही तो किसी कोर्ट में अपील की जाएगी, ना ही कोई दलील सुनी जाएगी और ना ही कोई वकील किया जाएगा। तो इस एक्ट को क्या कहा गया? न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील वाला एक्ट कहा गया। क्लियर है? नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो आतंकवादी अपराध अधिनियम था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट को भारतीय नेताओं ने क्या कहा? काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। तो क्वेश्चन बनेगा रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने कांग्रेस में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कांग्रेस में कौन सा आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था? तो सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था पूरे भारत के अंदर। पंजाब में जो प्रदर्शन किया जा रहा था तो उसके अंदर 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार किया तो इनके जो समर्थक लोग थे उन्होंने उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया था, उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। अब क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा अमृतसर में है। फिर क्वेश्चन बनेगा जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए थे? जनरल डायर ने दिए थे। क्लियर है? अब ये जो लोग इकट्ठा हुए थे वो किसका विरोध में इकट्ठा हुए थे? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे। क्लियर है? नेक्स्ट, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। तो क्वेश्चन बनेगा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? तो आपका आंसर होगा 379 यानी 379 व्यक्ति मारे गए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस समिति के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? तो लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? तो आपका आंसर होगा हंसराज। क्लियर है? नेक्स्ट, जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? तो जनरल डायर का पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। क्लियर है? नेक्स्ट, अमृतसर का कसाई किसे कहा जाता है? तो जनरल REH डायर को। REH की फुल फॉर्म है रेजिनोल्ड एडवर्ड हैरी डायर। क्लियर है? अमृतसर का कसाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों की निर्मम हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट,
जलियांवाला बाग किसी समय जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, इसीलिए इस बाग को जलियांवाला बाग कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसने गोलियां चलवाई थी भीड़ के ऊपर, उसका नाम भी जनरल डायर था, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। और जो उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका नाम क्या था? सर माइकल ओ डायर। तो आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों डायर में क्या फर्क है, कौन सा डायर कहां पर था। क्लियर है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे शंकरन नायर, और शंकरन नायर ने इस कृत्य से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या किया? अब जो अंग्रेजों ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी वो वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किस पुरुष ने कौन सी उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट, C.F. एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा किसने दी थी? तो आपका आंसर होगा C.F. एंड्रयूज ने दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन किया, जिसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय सदस्य थे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो आपका आंसर होगा हंटर समिति का। फिर क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी समिति हंटर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड हंटर थे। फिर क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी समिति हंटर समिति को कब बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा 19 अक्टूबर 1919 को। फिर क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी समिति हंटर समिति का में कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर होगा 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। अब बात करेंगे कि वो 3 भारतीय कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति में 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? जमनालाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। क्लियर है। नेक्स्ट, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग को नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में आयोग नियुक्त किया था? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया था। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। क्लियर है। नेक्स्ट, 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। अब क्वेश्चन बनेगा, पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसके कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, की हत्या किसने की? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। फिर क्वेश्चन बनेगा, सरदार उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कब की? 13 मार्च 1940 को की थी। कहां पर की थी? लंदन में की थी। क्लियर है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। इस टॉपिक के साथ हमने रॉलेट एक्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।